देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकान्ति सम्मोहिनी परा। बृहद गौतमीय तंत्र में ये वर्णना किया गया है कि श्रीमती राधा रानी कौन है कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता। देवी कही द्यतो मना परमा सुंदरी किंबा कृष्ण पूजा क्रीड़ा बसती नगरी। देवी का अर्थ क्या है कि दिदीप्यमान द्योतमान, जो इतने उजाले हैं, इतना दिदीप्यमान है कि पूरे कृष्ण को जो चकाचौंध कर लेते हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को, परमा सुंदरी मदन मोहन मोहिनी, करोड़ों करोड़ों कामदेव को मोहिन करने वाले कृष्ण को भी जो मोहित कर लेते हैं, आकर्षण करते हैं, वो है श्री कृष्ण आकर्षणी श्रीमती राधा रानी। किंबा कृष्ण पूजा क्रीड़ा बसती नगरी, और श्री कृष्ण के जितने भी सेवा है, सेवा विलास है, कुंज विलास है, लीला विलास है, इन सब की अरण्य है, वृंदारण्य नगरी, ये सागर है। कृष्णमयी कृष्ण जरा भीतरे बाहिरे, जहां जहां नेत्र पड़े ताहा कृष्ण स्फुरे। और ये कृष्णमयी है, कृष्ण जिसके हृदय में और हर जगह पे बाहर भी, यहां यहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, और जहां जहां भी इनका नेत्र दृष्टिपात करता है, हर जगह पे कृष्ण अपने प्रियतम कृष्ण को दर्शन करते हैं। ये है राधिका परदेवता और सर्वलक्ष्मी मई सर्व कांति समोहिनी परा। और ये सारे लक्ष्मियों को भी जो उच्च है, जो समस्त देवियों के भी उच्च है, जो आदि है सबके, ये है श्रीमती राधा रानी। किंबा प्रेम रसमया कृष्ण स्वरूपा, तार शक्ति तार सहा है या एक रूपा। तो कृष्ण और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, शक्ति शक्तिमता अभिन्न। किंबा प्रेम रस मय कृष्ण रस स्वरूप, जैसे श्री कृष्ण के स्वरूप रसमय है, रसराज है, तो श्रीमती राधा रानी भी रस के सागर है। विषय तत्व है कृष्ण और आश्रय तत्व है श्रीमती राधा रानी, जो विषय तत्व को भी अपने प्रेम सागर में डुबा लेते हैं, रस सागर में डुबा लेते हैं, रसराज श्री कृष्ण को, वो है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण वंशा पूर्ति रूपा करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराण बखाने। श्री कृष्ण कि जितना भी इच्छा है, वांछा है, प्रेम आस्वादन करने के लिए, इन सब के पूर्ति करने का जो स्वरूप है, जो करुणा के सागर है, प्रेम के सागर है, श्रीमती राधा रानी हमेशा कृष्ण की आराधना करते रहते हैं, इसलिए उनका नाम है राधिका। जो सर्वश्रेष्ठ आराधिका है कृष्ण के, उनका नाम है श्री राधिका। अतएव राधिका नाम पुराण व्याख्यान, इसलिए राधा रानी के नाम पुराण में व्याख्यान किया गया है। अनयाराधित नूनम भगवान हरिश्वर, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतया मनयर रहा। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ये बोलते हैं कि जो भगवान कृष्ण को अनन्य रूप में आराधना करते हैं, और कोई ना अन्य इस आराधना कर पाते हैं, अनन्य रूप में जो आराधना करते हैं कृष्ण श्याम सुंदर को, वो है श्रीमती राधा रानी। अतएव सर्वा पूज्या परमा देवता, सर्वपालिका सर्वा जगतेर माता। श्रीमती राधा रानी इसलिए सारे जगत के माता है, समस्त जीवों की ये माता है, और सर्व पूज्य
परम देवता, और ये सर्व पूज्य है। समस्त जितना भी देवियां हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ है, सर्व पूज्य है और सर्व पालिका, सर्व जगतेर माता, समस्त के पालक है, समस्त की माता है। जगत मोहना कृष्णा ताहार मोहिनी, अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो समस्त जगत को मोहित करके रखते हैं, समस्त लोक, आध्यात्मिक लोक और भौतिक लोक, हर लोक को जो मोहित करके रखते हैं वो भगवान कृष्ण है, जगत मोहन। और उनके भी जो मोहिनी, जो उनको भी मोहित कर लेते हैं, अतएव समस्त तेरा परा ठाकुरानी। इसलिए श्रीमती राधा रानी सबके ठाकुरानी है, श्री कृष्ण के भी ठाकुरानी है श्रीमती राधा रानी। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेदा नहीं शास्त्र परमाण। तो राधा रानी पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, इसलिए दोनों वस्तु में कोई भेद नहीं है। राधा कृष्ण ऐछे सदा एक स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। तो राधा और कृष्ण एक ही स्वरूप है, लेकिन लीला के रस आस्वादन करने के लिए ये दोनों दो रूप में प्रकाशमान है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्योन्ये बिलसे रस आस्वादन कारी। राधा और कृष्ण ये दोनों एक ही आत्मा है, लेकिन ये दो शरीर क्यों लिए हुए हैं? कि लीला विलास के आस्वादन करने के लिए, अनन्य प्रेम के जो लीला विलास है इसी के आस्वादन करने के लिए ये दोनों रूप में प्रकट हुए हैं। इसीलिए गोलोक वृंदावन में जब कृष्ण वहां रहते हैं तो एक बार कृष्ण कैसे किए कि अपना इच्छा हुआ, भगवान कृष्ण के जो उनके जो खुद के इच्छा है वो क्या हुआ कि मुझे आनंद के सागर को कैसे बढ़ाना है, मेरे आनंद के सागर को। इसलिए उनके इच्छा से, उनके वाम भाव से उनके स्वरूप शक्ति प्रकटित हुए श्रीमती राधा रानी, और ये रास मंडल में ये लीला हो रहा था, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा? राव। और जब प्रकट हुए तो दौड़ते रहे किस लिए? सेवा के लिए, कृष्ण को संतुष्टि, कृष्ण को आनंद देने के लिए। इसलिए वो दौड़ के फूल फल जितना भी कृष्ण को सजाने के लिए, कृष्ण को भोग लगाने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न आनंद करने के लिए, इसलिए राधा रानी धावमान हुए, धावित हुए, इसलिए उनका नाम धा पड़ गया, राधा। तो राधा ये दोनों जो शब्द है, ये रा का अर्थ रासमंडल और धाव का अर्थ धावमान। तो ये आनंद देने की जो शक्ति है, कृष्ण को ला देने शक्ति है, अल्लाह देने शक्ति, ये है राधा रानी। इसलिए राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्योन्ये बिलसे रस आस्वादन करी। तो ये रस आस्वादन करने के लिए ये दोनों दो रूप में प्रकट हुए। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानपि भूपुरा देह भेदं गतौ चैतन्याख्यं प्रकट मधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम् राधा भावद्युति सुबलितम नवमे कृष्ण स्वरूपम। तो ये श्रीमती राधा रानी है कि राधा और कृष्ण ये दोनों आह्लादिनी शक्ति अस्मात्, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादिनी शक्ति अस्मात्। तो ये प्रणय प्रेम का अलग अलग रूप है, विकृति है, ये है लादिनी शक्ति। और आगे देखेंगे चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए हैं? ये राधा रानी के जो भाव है आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं आए हुए हैं। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशवानयीवा स्वाद्ययेन अद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मदीया सौख्यम च अस्य मद अनुभवात् कीदृशं वेदि लोभात् तद्भवाड्य समजनि सचिगर्भ सिंधु हरिंदु। तो ये राधा रानी की महानता समझने के लिए, प्रेम की महानता समझने के लिए श्री कृष्ण जब आए हुए हैं तो वह है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए कृष्ण क्या बोलते हैं?
पूर्णानंद मयामी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमे आमे कराए उन्मत। मैं तो पूर्णानंद हूँ, पूर्ण तत्व हूँ, फिर भी राधा रानी के प्रेम क्या है जो मेरे को उन्मत्त करता है। ना जानी राधार प्रेमे आचे के तबल ये बोले आमार करे सर्वदा विह्वल। राधा रानी के प्रेम में क्या बल है जो हमेशा मुझे पागल कर लेता है, प्रेम उन्माद में ले आता है। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट सदा नाना नृत्य नाचाए उद्भाट। श्रीमती राधा रानी के जो प्रेम है ये मेरे गुरु है। श्रीमती राधा रानी मेरे प्रेम के गुरु है और मैं उनके शिष्य हूँ। मैं उन्हीं के इशारे पे नाचता रहता हूँ। सदा मैं नाना नृत्य कराए उद्भट, तो इसलिए मेरे को नचाते रहते, नचाए उद्भट। अलग अलग अंग भंगी से मेरे को ये उनका प्रेम नचाता रहता है, दौड़ता रहता हूँ राधा रानी के पीछे हमेशा।